मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज हम आनंदम कार्यक्रम के तहत आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका विषय है स्वच्छता का मानव जीवन पर प्रभाव। मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना भी शामिल है। कहा भी गया है, स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। स्वच्छता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि तथा पर्यावरण को शुद्ध रखना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। स्वच्छता पूर्ण रूप में एक बड़ा विचार है। वर्तमान में शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं ने कचरे की मात्रा को बढ़ावा दिया है। कचरे या गंदगी का पैदा होना वर्तमान में एक मुख्य समस्या बन गई है। मानव के द्वारा स्वच्छता रखने से कचरे व गंदगी का निस्तारण तो होता ही है, साथ में अनेक प्रकार की बीमारियों और संक्रामक रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। स्वच्छता से हानिकारक कीट उत्पन्न नहीं हो पाते, जिससे बीमारियों के फैलने पर रोक लग जाती है। स्वच्छता भारत मिशन अभियान भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की गलियों, सड़कों तथा नालियों को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाना है। स्वच्छता भारत मिशन अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता रखने की शिक्षा प्रदान कर देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। सरकार के इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ, साफ सुथरा और सुंदर भारत की कल्पना साकार करना है। विद्यार्थियों, अब हम ये देखते हैं कि स्वच्छता आखिर है क्या। वे सभी प्रावधान, सुविधाएं और सेवाएं जो मानव के मल मूत्र एवं कचरे आदि का निस्तारण करने में भूमिका अदा करते हैं। यह प्रक्रिया स्वच्छता कहलाती है। सभी प्रकार की गंदगी को दूर करके निरोग एवं आरामदायक जीवन जीना ही स्वच्छता है। बीमारी फैलाने वाले कचरे में पारिवारिक और कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा व कृषि संबंधी कचरे भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनेक प्रकार से इसे परिभाषित किया है। पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण भी है। हर इंसान के लिए स्वच्छता एक अच्छी आदत होनी चाहिए। आज सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। अपने घर के पालतू जानवर और अपने आसपास के वातावरण और तालाब, नदी, स्कूल, स्वच्छता एक आदत होनी चाहिए। स्वयं को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वच्छ रखने की। हर समय खुद शुद्ध, स्वच्छ और अच्छे वस्त्र पहनकर रहना चाहिए। हमारे समाज में अच्छे व्यक्तित्व को और प्रभावी बनाने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये अच्छे हमारे चरित्र को दर्शाता है। धरती पर हमेशा के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि धरती पर हमेशा के लिए जीवन संभव रहे, तो उसके लिए हमें अपने शरीर की सफाई के साथ साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाती है, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। हम अपने घर में हमारी दादी और माँ पूजा से पहले सफाई को लेकर काफ़ी सख्त होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, वो भी साफ़ सफाई को हमारी आदत बनाना चाहते हैं। WHO ने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया है। लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पान को स्वच्छ करने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता दी। स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव के मलमूत्र और कचरे को सुरक्षित निस्तारण करते हैं। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का प्रबंधन, पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण के उपाय होने चाहिए।
तूफान के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था और इसके अतिरिक्त सबसे अधिक खतरनाक कचरा जैसे रेडियो एक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण का उचित प्रबंधन होना चाहिए, तभी हम सफाई की उम्मीद कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि स्वच्छता से और भी अधिक क्या लाभ हो सकते हैं। स्वच्छता से देखिए, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलेगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, रहने के लिए स्वच्छ जगह मिलेगी और हमारे आसपास किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है और हम साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे। अतः मच्छर नहीं होंगे तो हमें कई तरह की गंभीर बीमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपना गली मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे तो हमारे मोहल्ले की सब जगह तारीफ होगी। इसी तरह हम हमारे देश को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे यहाँ दूसरे देश से जो पर्यटक और भी अधिक मात्रा में आएंगे और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था और भी अधिक सुधरेगी। और अब इससे गांव में, अब आप देखिए, गांव में जानवरों को अगर सब स्वच्छ रखेंगी तो उनके रहने की जगह स्वच्छ होगी तो वे अच्छा दूध देंगे और इससे हमें फ़ायदा ये होगा, अगर हम अच्छा दूध पिएंगे तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे और इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसों की भी बचत होगी और हमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी और इससे हमारे शरीर में दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। व्यक्तित्व विकास, स्वच्छ शरीर और हमारी कार्य क्षमता में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और स्वच्छता संबंधी आदतों से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।